हेलो नमस्ते। तो कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन। आज नवरात्रि का चौथा दिन था और बहुत अच्छा दिन था। तो बहुत लेट हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर भी ऐसे लगा कि नहीं, जो खुद से प्रॉमिस किया है कि कर लेंगे तो करना पड़ेगा। तो आज ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, पर बात ज़रूर होगी। बात यह है कि आज नवरात्रि के पंडाल में एक पॉजिटिव हादसा हुआ। पॉजिटिव हादसा मतलब हादसा नहीं कह सकते, पर एक इंसिडेंट हुआ है कि जैसे कि आप जानते हो, महाराष्ट्र में नवरात्रि का चौथा दिन था, फिर भी बारिश रुक नहीं रही है। कंटिन्यू बारिश चल रही है। जैसे कि मेरे छोटे छोटे वीडियोस भी आपने देखे होंगे कि बारिश बहुत तेज़ से आ रही है। तो जब घट स्थापना की जहाँ पे रास रखी जाती है, जहाँ पे नौ घटों की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पे 9 दिए जलाए जाते हैं, ठीक है, घट के ऊपर। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब हम आंखों से देख ही रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग सा चल रहा है, मतलब एक कुछ अलग सा चल रहा था। तो एक ना सब प्रोटेक्ट थे। सब दिए हमने ऐसे रखे थे कि अगर हवा आएगी फिर भी वो शांत नहीं होंगे, ठीक है। कभी दिए को बुझाना नहीं, मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि बुझ गया, हमेशा ये कहना चाहिए कि शांत हो गया, ठीक है। तो वो शांत होने ही वाला था, पर पता नहीं, हवा तो आ रही थी, बहुत हवा आ रही थी, इतनी तेज़ हवा थी कि ऐसा लग रहा था डर, क्योंकि जब मतलब हवा ही इतनी तेज़ आ रही थी कि देखो, दिया होता है तो उसको हम पूरे ऊपर से भी नहीं ढकते, उसके आजू बाजू कवर करते, कि जिस वजह से उसको आजू बाजू में हवा ना लगे। और उसका थोड़ा सा जो कांच का जो प्रोटेक्शन वाला जो कांच था ना, वो ऊपर तक था, तो ऐसा लगा नहीं कि कुछ होगा। फिर भी हवा है, कहीं से भी आ सकती, कहीं से भी लग सकती, तो उस वजह से कुछ थोड़ी सी दिक्कत हुई। पर पता है क्या, ऐसे लग रहा था वो अपने आप वो दिया बुझ कर, मतलब वो लास्ट में बुझते जा रहा था, पर लास्ट में फिर से वो जलते आ रहा था, बुझते जा रहा था, जलते आ रहा था। और हमारे पास उस समय वो कांच को ढकने के लिए कुछ था नहीं, मतलब था पर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो मुझे ना एक माता रानी का ऐसे चमत्कार लगा कि शायद वो ही खुद प्रोटेक्ट कर रही है इन सबको। तो ये सब हुआ, तो तब और विश्वास हो गया कि नहीं, हम अगर कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, अगर हम उनकी ओर अगर एक कदम बढ़ते हैं ना, तो वो ना बस हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। मतलब सच में ऐसा लगता है कि हम कभी कभी बहुत गलती करते हैं ईश्वर से दूरी बनाकर। कभी मतलब मोस्टली सबका नहीं, पर मैं खुद का अनुभव बताती हूँ कि एक समय था कि मैंने मतलब जीवन में सब इतना मतलब था कि मैंने उनसे दूरी कर रखी थी, इस हद तक दूरी की थी कि, और आज उस दौर के लिए सोचती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि काश उस दौर में मैंने भक्ति करी होती, तो आज मेरे जीवन में कुछ अलग होता, मतलब और अच्छा होता। अच्छा अभी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी बेहतर होता। क्योंकि देखिए, हम जो भी भोग रहे हैं, हमारा हर दिन, जैसे कि अभी टाइम हुआ है रात के 12:30 पौने 1 हो गया, मतलब 1 तो बज ही गए हैं, ठीक है, 1 बज गए हैं। तो 1 बजे से पहले तक, ठीक है, जो भी मैंने फील किया, जो भी मैंने कर्म किया, जो भी मैंने जिनसे बातचीत की, जहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे अनुसार हुई, कुछ मेरे अनुसार नहीं हुई, बहुत सी दिन पर बहुत सी बातें होती है, बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमने देने होते हैं, बहुत सी चीज़ें हम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे फेवर में होती है और कुछ चीज़ें अनफेवरेबल होती है। तो ये जो भी होता है ना, ये हमारे उन कर्मों का हिसाब होता है जो हमने कर रखे हैं। लेकिन अगर हम भक्ति में आ गए तो एक तो वो पूरे कर्म नष्ट भी होते हैं, दूसरी बात, अगर कोई कष्ट ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो सहने की हमें ताकत आती है।
हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है, इतना हम फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो भक्ति कभी मत छोड़िए। और देखिए, एक बात ये है कि ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए सच में ज़रूरी होता है। और अगर आप रो रो के उनसे ऐसी चीज़ मांगते हो जो भविष्य में जाके आपको सिर्फ दुख देगी, वो भी देंगे, क्योंकि वो बैठे ही है हमें हमारी सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए। आप छोटी से छोटी आपकी इच्छा पूरी की जाती है। प्रकृति आपकी सारी, कैसे भी, वो आपने दिल से मांगी हो या वो आपने गुस्से में मांगी हो, जो भी मांगी हो, पर आपकी इच्छा, वो कहते हैं ना, रब आपकी कोई भी इच्छा कभी ना कभी पूरी कर ही देते। इसीलिए अपनी इच्छाओं पे अपने मालिक से जो हम विश करते हैं, हमारी इच्छा जो हम उन्हें भेजते हैं कि ये कर दो, इन्हें पूरी कर दो, ठीक है। कभी कभी वो हमारे भाग्य में नहीं होता, लेकिन प्रकृति ऐसा खेल रचती है कि वो हमें मिल जाता है। वो हमें इसलिए दे दिया जाता है फिर बाद में, क्योंकि वो हमारे एक तो भाग्य में नहीं होता, दूसरी बात अगर वो हमें दे दिया जाता है तो उससे सिर्फ हमें दुख होता है। और इतना दुख होता है कि हमारा एक एक दिन ना ऐसे निकलता है जैसे कि एक कठिन संघर्ष में हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए अपनी कभी भी देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर से क्या मांगना चाहिए और आपकी इच्छाएं हो जो भी है वो हम मांगते रहते हैं, लेकिन जो जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि नहीं, मेरे लिए ये बेहतर नहीं है। और देखिए, हम इंसान हैं, हम सिर्फ कल जो बीत गया ना वो हमें याद है, आज अभी तक हमने जो जिया वो हमें याद है, लेकिन भविष्य में कल क्या होगा हमें सच में याद पता नहीं है। इसीलिए और प्रकृति हमारे साथ वो खेल खेलती रहती है कि हमें समझ में आता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है। इसीलिए प्रकृति से सामने, ईश्वर के सामने आप जब भी अपनी मांग रखें, तब क्या करें कि आप ईश्वर से बोलो कि देखो, ये मैं बालक, आप दुनिया हो, आप दुनिया हो। ईश्वर को बोलिए कि मैं बालक हूँ, ये मेरी इच्छा है, देखिए ये मेरी इच्छा है, लेकिन मालिक आप वही करिए जो मेरे लिए सही हो। आपको सिर्फ इतना कहना, आपने अपनी इच्छा बता देनी है ईश्वर को। आप आपकी इच्छा बता दो, देन आप क्या बोलो कि मालिक ये तो मेरी इच्छा है, आपने मुझे मानव जन्म दिया है, तो मैं खुद की इच्छा बोलकर आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप मेरे जीवन में वही घट कीजिए जो मेरे लिए सही हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ईश्वर को लगेगा कि मैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत हूँ, और वो हमारे लिए बेस्ट ढूंढ कर देते हैं। समय लगता है, मैंने कहा समय लगता है, किसी किसी का आधा से ज़्यादा जीवन निकल जाता है, लेकिन ये होता है, ये जो समय होता है जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती, हमारी उम्र बढ़ रही होती है, हमारा समय व्यतीत होता रहता है, ऐसे लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये इसलिए हमें तकलीफ़ होती है कि ताकि भविष्य में हमें उस ख़राब कंडीशन से डील ना करना पड़े। इसलिए ईश्वर की भक्ति हमें अच्छाई की ओर लेके जाती है, अच्छे जीवन की ओर लेके जाती है। हमारे जीवन में अच्छा घटित होता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा, हमने इतना समय भगवान को दे दिया। मतलब बहुत से प्रश्न अपने मन में आते हैं, क्योंकि देखो, आज का कलयुग ऐसा है कि अगर कुछ मिलेगा, किसी चीज़ में फ़ायदा है तो हम वही करेंगे। निस्वार्थ नहीं है, निष्काम भक्ति किसी की नहीं है। बहुत से हैं जो ये मांग रखते हैं कि भगवान जी आप ये कर दो, मैं उपवास करूँगा, भगवान जी आप ये कर दो, मैं ये करूँगा। मतलब डील करते हैं, हर इच्छा के पीछे वो डील करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ठीक है, ना करने से बेहतर है इतना भी कर लेना, ठीक है। आज की दुनिया में, कलयुग में, अगर आप थोड़ी सी भी सेवा कर लेते हो, उसका आपको फल मिलता है, उसका भी आपको फल मिलता है। लेकिन कैसे होता है ये, उसके लिए हम सोचते हैं कि जो ना करते हैं, जो नहीं करते हैं, उससे बेहतर तो थोड़ा कुछ तो कर रहे हैं ना, थोड़ा कुछ तो हमसे हो रहा है ना, इसी में हम समाधान मानते हैं।
तो ठीक है, ना करने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत कर लिया जाए, लेकिन उसके पीछे हम एक डील रखते हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से, कि आप ये कीजिए मैं ये करूँगा, आप ये कीजिए मैं ये करूँगा। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, दुनिया की सारी धन दौलत उन्होंने निर्मित की है, उनके पास इस हद तक है कि उनके पास सोने के पर्वत है, उनके पास क्या नहीं है, वो हमें क्या नहीं दे सकते, लेकिन हम एक छोटी बुद्धि के अनुसार हम उनसे मांगते हैं। अगर हमने उनसे ये कह दिया कि देखो मालिक, ये मेरी इच्छा है, लेकिन आप देखो मेरे लिए जो सही होगा वो मेरे जीवन में घटित कीजिए, ये जिस दिन हम बोल देंगे, हम जिस दिन उनकी शरणागति ले लेंगे, तो सच में जीवन बदलता है। ठीक है, खुशियाँ अपने आप आती है, बुरे लोग जीवन से निकल जाते हैं अपने आप। आपको लगता है कि मैं यहाँ पे अगर ये नौकरी नहीं करूँगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा, अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं खुश नहीं रहूँगा। लेकिन एक समय एक ऐसा आता है, ईश्वर की माया इस हद तक है कि रिप्लेसेबल है, अगर ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो दूसरा सही, दूसरा। और हमारी बुद्धि आज दुखी है, हमारी मनोबुद्धि आज दुखी है, लेकिन कुछ समय बाद सब सही हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। इसलिए किसी चीज़ का इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और खुद के शरीर पर उसका विपरीत परिणाम लेना नहीं चाहिए। मतलब लोग बहुत से ऐसे होते कि चीज़ें अपने अनुसार नहीं घटित होती तो सबसे पहले अपने शरीर को तकलीफ़ देते हैं। तो ये करने से बचे, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। आपके पीठ पीछे, आपके चले जाने के बाद, ठीक है, जब शरीर का नुकसान कर लेते हैं, आपके पीठ पीछे आप खुद देखोगे कि आपका उद्धार करने के लिए कोई है ही नहीं। जिसके घर में भगवान की भक्ति है, उन्हें एक एक चीज़ याद रहती है। आपके पश्चात अगर आप खुद से देखिए, एक नैसर्गिक मृत्यु होती है, एक वो क्या कहते हैं, एक अनैसर्गिक मृत्यु होती है। मतलब मृत्यु से पहले मृत्यु अपना लेना, मतलब अपने हिसाब से सुसाइड कर लेना, जो कुछ कर लेना। तो ये होता रहता है, ये हम दिन में कितने ऐसी घटनाएं हमारे कान में सुनाई देती है कि ये हुआ है। लेकिन अब सच में देखिए, जिसने भी ये किया है ना, वो सिर्फ पछता रहा होता है, क्योंकि आपने सबसे पहले प्रकृति से खिलवाड़ किया है, आपने ईश्वर की कृपा का त्याग किया है। इस वजह से आपको बहुत तकलीफ़ होती है, और ईश्वर माफ़ नहीं करते हैं। ईश्वर माफ़ नहीं करते, क्योंकि ये जन्म सबको नहीं मिलता है। अपने आजू बाजू देखिए, जो कीटक प्राणी है ना, वो भी एक योनि है। आपने मच्छर देखा होगा, आपने कुछ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो चींटियाँ वगैरह आपने देखी होगी ना, तो ये भी एक योनि है। हम इस योनि से गुजर कर यहाँ तक आए हैं, और अगर आपने इसका सम्मान नहीं किया तो आप जीवन में किसी चीज़ का सम्मान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खुद का सम्मान कीजिए, खुद के शरीर का सम्मान कीजिए, खुद की भावनाओं का सम्मान कीजिए, खुद पे देखिए, ठीक है। खुद का अच्छा करने के लिए सोचें, खुद का अच्छा करने के लिए दूसरों का बुरा ना करें। देखिए, न्यूट्रल रहे, क्या सही क्या गलत, अपने स्वार्थ के चक्कर में लोगों का बुरा ना करें, ठीक है। तो ईश्वर के सानिध्य में रहें, हमेशा नाम जाप करते रहें। नाम जाप जो भी कर रहा है उसको पर्सनल उसके अनुभव हो रहे हैं, लेकिन करते रहना चाहिए। ना करने से बेहतर है कि अगर मैंने 10 बार ईश्वर का नाम लिया तो 10 बार वो नाम मेरे अकाउंट में जमा हो गया, और उसका मुझे कुछ ना कुछ फल मिलेगा, ठीक है। उसका मुझे कुछ ना कुछ फल मिलेगा। तो ईश्वर की ओर बढ़े, ईश्वर की भक्ति करें, और अपना सच में जीवन बदले। धन्यवाद।